तो आगे सीखेंगे 3 लफ्जों को पढ़ना, ठीक है। तीन लफ्ज कैसे करके बोलेंगे, लिखेंगे। सबसे पहले 3 लफ्ज में एक तो आता है मात्राओं के साथ और एक बिना मात्राओं के। मात्राओं के साथ जो आएंगे वो या अलिफ के साथ आए, या वाव के साथ आए, या फिर या के साथ। तो पहले मिसाल के तौर पर समझो, हमें कोई भी लफ्ज लिखना है 3 लफ्ज वाला। पहले लफ्ज देखेंगे उसके अंदर कौन कौन से लफ्ज आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हमें लिखना है बात। बात के अंदर कितने लफ्ज आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। पहला क्या है? बा, दूसरा बढ़िया की मात्रा, और तीसरा ता। तो ऐसे शुरू करेंगे, पहले लफ्ज के हिसाब से लेकर आएंगे। पहले लफ्ज बा, फिर उसके बाद अलिफ, उसके बाद ता, ठीक है। तो ये हो गया बात। अब मिलाने के लिए क्या करेंगे? हाँ, पहले सबसे पहले इसका सिरा लेंगे बा का, इसके साथ अलिफ मिलाएंगे, और फिर लास्ट में ये बचा ता। अब ते अलिफ से मिल नहीं पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि हमने बताया था इससे पहले कि अलिफ हो, वाव हो, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े और जे, इनके बाद कोई भी लफ्ज आएगा तो वो इनसे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ अलिफ के बाद ता आया तो अलिफ ता के साथ नहीं मिलेगा। हाँ, बाद में आता है अलिफ तो अलिफ मिल जाता। ये 3 लफ्ज हो गए बात। एक तो ये हो गया कि बीच में अलिफ की मात्रा आ रही है, और एक ऐसा होता है कि लास्ट में अलिफ की मात्रा आए। तो लास्ट में आई तो उसे भी इस तरीके से लिखा जाएगा कि पहले लफ्ज देखेंगे कहाँ पर कौन कौन सा। जैसे सुना, सुना हो गया। सबसे पहले हमें लिखना है सु। सु कैसे लिखा जाएगा? छोटे की मात्रा है तो इसके लिए पेश लगाते हैं, और वैसे ना लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद ना, उसके बाद बढ़िया की मात्रा। इन तीनों को मिलाएंगे। सबसे पहले सीन को नून में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ये देखेंगे, मिल जाएगा क्योंकि इनमें से कोई सा लफ्ज नहीं है। तो सीन को पहले नून के साथ मिलाएंगे, और फिर ये देखेंगे कि नून अलिफ से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, ये भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तीनों लफ्ज मिल रहे हैं, क्योंकि बीच में इनमें से कोई भी जो लफ्ज है ना वो बीच में नहीं है। अगर बीच में होता तो फिर एक लफ्ज छूट जाता। तो यहाँ पर तीनों ही लफ्ज ऐसे हैं कि मिल जाएंगे। तो तीनों को पहले मिलाकर लिखेंगे। पहले हम इसका सिरा लाएंगे सीन का, ठीक है। सीन का सिरा आया, फिर नून का सिरा लाएंगे, तो नून का सिरा आ गया। अब उसके बाद अलिफ मिला देंगे इस नून में, ठीक है। तो ये हो जाएगा सुना। इसको बड़े बड़े अल्फाज में देख लो, ठीक है। बढ़िया की मात्रा सीन पे, उसके लिए हमने पेश लगा दिया। हाँ, जरूरी नहीं लगाना, बताते ना। जबर जेर पेश वाव तब आता है जब यहाँ पे बड़े की मात्रा होती। बताते ना, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, इनमें आते हैं अलिफ, या और वाव। छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, इनके लिए जबर जेर पेश आते हैं, और वैसे लिखे नहीं जाते हैं जबर जेर पेश। ये तो अभी स्टार्टिंग थी इसलिए बताए थे, ठीक है। वरना किताबों में जबर जेर पेश का इस्तेमाल नहीं होता है। कभी कभार कोई मुश्किल लफ्ज होता है ना तो वहां पर दे दिया जाता है, वैसे नहीं दिया जाता, ठीक है। तो ये 2 तरीके के लफ्ज हो गए। पहला बीच में बढ़िया की मात्रा आएगी, और फिर लास्ट में बढ़िया की मात्रा। तो जहां जहां बीच का तो मिलना है ही नहीं। बीच में अगर अलिफ आ रहा है, बढ़िया की मात्रा आएगी तो अलिफ आएगा, तो लास्ट वाला लफ्ज अकेला रह जाएगा, ठीक है। लेकिन जब लास्ट में अलिफ आएगा तो पूरा फिर मिलकर लिखा जाएगा। अब इसके बाद देख लेते हैं या वाला। या भी बीच में भी आ सकती है, लास्ट में भी आ सकती है। जैसे मान लो हमें लिखना है 20, ठीक है। 20 में सबसे पहले लफ्ज है बा, ठीक। उसके बाद बड़े ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा नहीं क्या लगाते हैं? या लगाते हैं, ठीक है। तो या भाई। उसके बाद है सा, सा सपेरा के लिए सीन, छोटी वाली वो भी। अगर यहाँ शासलम वाला होता तो फिर बड़ी शीन आती। अब पहले देखेंगे ये बे या से मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, मिल जाएगा। फिर देखेंगे या सीन से मिल सकता है या नहीं मिल सकता, तो या भी सीन से मिल जाएगा। लेकिन या को जब मिला के लिखते हैं तो उसका एक अलग पैटर्न होता है। इसको भी जैसे बा ता सा लिखते हैं ना,
जैसे बा को हम कैसे लिखते हैं, इसका सिरा लाते हैं, तो या को भी इसी तरीके से लिखा जाता है। बस फर्क क्या होता है इसमें, पहचान जो होगी वो इसकी नुक्तों से होगी, क्योंकि या में नीचे 2 नुक्ते लिखे जाते हैं, ठीक है। जब मिला के लिखेंगे तो इसी तरीके से हम जैसे बा का सिरा लाते हैं ऐसे ही ऐसे तरीके से लाएंगे। जैसे पहले हमने बा लिया, ठीक है, बा के बाद फिर या, बा की तरह ही या को भी ले लिया और नीचे 2 नुक्ते लगा दिए, ये पहचान हो गई या की, ठीक है। अब इसी के साथ में सीन देखेंगे, सीन मिल जाएगी नहीं मिल पाएगी इससे, तो या से सीन मिल जाएगी क्योंकि ये बा की तरह ही लिखा हुआ है बिल्कुल। तो ये हो गया 20। लास्ट में या होती तो पहले देखते या से पहला कौन सा लफ्ज है, अगर इनमें से कोई लफ्ज नहीं है तो वो मिल जाएगा फिर या। जैसे कमी, कमी के अंदर जो है लास्ट में है बढ़िया, ठीक है। तो पहले काफ लाएंगे, का के लिए काफ आया, ठीक। उसके बाद माँ के लिए मीम, उसके बाद बढ़िया के लिए, बड़ी की मात्रा के लिए ये आ जाएगी। अब देखें काफ मीम से मिल जाएगा नहीं मिल पाएगा, मिल जाएगा क्योंकि इनमें से कोई वर्ड नहीं है। पहले काफ को मिलाएंगे मीम के साथ, ठीक है। अभी पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, सिर्फ आता है, सिरा आता है लफ्जों का, जब मिला के लिखा जाता है तो सिरा आता है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, सिर्फ मीम का सिरा लिखा है, इतना इतना हिस्सा। ये काफ हुआ, ये मीम हुई, उसी के साथ में मिला देंगे या को, क्योंकि या मीम से मिल जाती है। तो ये हो गया कमी। बीच की बात समझ में आ गई कि बीच में या आएगी तो बाकी तरह लिखेंगे, इस जगह बा का सिरा लिखते हैं वैसे ही, बस नुक्ते लगा देते हैं नीचे, या के 2 नुक्ते रहते हैं नीचे, नुक्ते लगा दिए जाते हैं। लास्ट में जब या आती है तो पूरी मिल जाती है। ना कोई जरूरी नहीं, नुक्ते नहीं लगेंगे इसमें। हाँ, बीच में आएगा तो वो इसके लिए लगाए जाते हैं ताकि पहचान रहे, वरना पहचान नहीं हो पाएगी कि या है क्या है ये, तो पहचान के लिए फिर नुक्ते लगाए जाते हैं। और इसी तरीके से वाव का देख लें, वाव बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। जैसे जून, जून में क्या है, पहले जा है, जा में कौन सा आएगा, जीम आएगा, क्योंकि आवाज जो निकल रही है हमारी तालू से निकल रही है, जुबान और तालू से मिलकर, तो जीम आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बड़े की मात्रा के लिए क्या लाएंगे, वाव लाएंगे, फिर नानल के लिए नून लाएंगे। पहले देखेंगे जीम वाव से मिलेगा या नहीं, जीम वाव से मिल जाएगा। उसके बाद देखेंगे नून वाव से मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो हमने वर्ड बताए थे कि जब इनके बाद कोई लफ्ज आएगा तो वो इससे नहीं मिलेगा, तो इसमें वाव है, अब वाव के बाद कोई लफ्ज आया तो मिलेगा नहीं, अलग से लिखा जाएगा, तो नून पूरा का ही पूरा आ जाएगा। तो ये हो गया जून, ठीक है। जब वाव बीच में आएगा तो वाव इन लफ्जों में से है तो वो मिलता नहीं है वाव, ठीक है। उसके बाद अगर लास्ट में बड़ी की मात्रा आई, जैसे मान लो बड़े की मात्रा कर लो, या ओ से ओकली, ओ से औरत, वाले में से कोई मात्रा आई, जैसे मान लो सीओ, सीओ, इसमें क्या क्या हो रहा है, सीओ में पहले तो छोटी की मात्रा सीन के साथ में, तो छोटी की मात्रा के लिए बताए थे, वैसे तो जेर आता है लेकिन लगाया नहीं जाता, तो पहले हम सा के लिए लाएंगे सीन, उसके बाद क्या है या के लिए या आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ओ की मात्रा के लिए क्या लाते हैं, वाव, वाव ऊ पे भी लगता है, ओ पे भी लगता है, ओ पे भी लगता है, ठीक है। पहले देखेंगे सीन यहाँ से मिल जाएगी नहीं, तो मिल जाएगी। और मिलाने का तरीका क्या था, हमें बा की तरह ही बनाना है, ऐसे जैसे बा का सिरा लिखते हैं इसी तरीके से लगाएंगे, नीचे 2 नुक्ते लगा देंगे बस, और फिर देखेंगे वाव मिल जाएगा नहीं मिल पाएगा, तो वाव भी मिल जाएगा, 3 लफ्ज मिल रहे हैं। तो हम पहले सीन का सिरा लाए, फिर या के लिए बा की तरह बनाया या को, और नीचे 2 नुक्ते दे दिए, उसके बाद हमने यहाँ पे ला दिया वाव, ये हो गया सीओ, ठीक है। तो ये 3 तरीके हुए जब मात्राओं के साथ में आएगा, 3 लफ्ज ऐसे लिखे जाएंगे। और उसके लास्ट में ऐसे ही लफ्ज आते हैं कि जो जिनमें मात्राएं नहीं होती, जैसे बदन, बदन है और इसमें कोई सी मात्रा नहीं है, बड़े आ की, ना बड़ी की, ना बड़े ओ की, ना ओ वगैरह,
तो सबसे पहला लफ्ज लिखेंगे बा है तो बा के लिए, फिर दा है तो दा के लिए दाल, और नानल है तो उसके लिए नून। अब ये तीनों मिल जाएंगे आपस में। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि ये जो हमने लिखे थे लफ्ज, इनमें से कोई सा लफ्ज इसमें नहीं है। तो बा के लिए हम सिरा लाएंगे, साथ में दाल मिलाएंगे। इसमें दाल आई है तो दाल मिलेगी नून से? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि दाल इस लफ्ज में आ गई है। ठीक है, दाल आगे वाले लफ्ज से नहीं मिलेगी, पीछे तो मिल जाएगी लेकिन आगे किसी लफ्ज से नहीं मिलेगी। इसी तरीके से जैसे नरम, पहले हमने देखा नरम, नरम में 3 वर्ड हैं। ठीक है, पहले ना, फिर रा, फिर मा। अब यहाँ देखेंगे पहले ना को रा से मिलाएंगे, फिर उसके बाद मीम, मीम रा में मिलेगी नहीं क्योंकि रा अपने बाद वाले लफ्ज से नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया नरम। इसी तरीके से 3-3 लफ्ज आएंगे। अभी कल मैं लिखवाऊंगा इसे। ठीक है।